हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इसमें नाउन पार्ट 5 आप सभी को हम आज पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि पार्ट 5 में ये बेसिक रूल इससे पहले पार्ट 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम बात करेंगे एडवांस रूल की, और कल से ही कुछ एडवांस के रूल में हम प्रवेश कर चुके हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो आज हमारा जो क्लास है रूल नंबर 70 तक में भी आप पढ़ चुके हैं, और आज है रूल नंबर 18 की बारी। रूल नंबर 18 की। इससे पहले अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है और आप नाउन के बारे में कुछ नहीं जानते तो पार्ट 1 से आप वीडियोस को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे काउंटिंग नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? काउंटिंग नंबर्स का क्या सीन यहाँ पर है उसकी हम बात करेंगे। काउंटिंग नंबर में जैसे हमने आज सामने हो गया डजन हो गया, क्या हो गया? डजन हो गया, स्कोर हो गया, या फिर 100 हो गया, या फिर 1000 हो गया, या फिर मिलियन हो गया, क्या हो गया? मिलियन हो गया, या फिर बिलियन हो गया। इन सब की हम बात करने वाले हैं, और ट्रिलियन भी लिख देते हैं, ट्रिलियन। ETC की हम बात करेंगे। जो काउंटिंग नंबर है, अगर इनसे पहले काउंटिंग है, अगर मतलब इनसे पहले काउंटिंग है तो हम क्या कर सकते हैं? यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना? यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। काउंटिंग मतलब समझ में नहीं आया। अगर इनसे पहले काउंटिंग नंबर है तो यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर ही हम बात करने वाले हैं। अगर कहने का मतलब ये है इनसे पहले, जैसे हमने लिख दिया है डजन, हमने लिख दिया स्कोर, लिख दिया है मिलियन, लिख दिया ट्रिलियन, जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई है, अगर इनसे पहले काउंटिंग नंबर आ जाए। अब कहोगे सर काउंटिंग नंबर का मतलब क्या हुआ? काउंटिंग नंबर का मतलब ये होगा 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इसमें हम क्या करते हैं? यस या यस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना? जैसे देखेंगे, यहाँ लिख दिया है 2 स्कोर्स, क्या लिख दिया? 2 स्कोर्स, और यहाँ लिख दिया 2 स्कोर। दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है? हमने क्या बताया है? यस या यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो देखो स्कोर में यहाँ पे यस लगा है ना, तो प्लूरल नहीं बना सकते हैं अगर इनके पहले कोई काउंटिंग नंबर आ गया। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ देखो 2 आया ना, यहाँ पे स्कोर है, ये सही है, ये गलत है। पहला यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे लिख दिया 10,000 का मतलब होता है 10,000, और यहाँ लिख दिया 10,000। इन दोनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर 10,000, यहाँ पे लिख दिया 10,000 मतलब हो गया 10,000, यहाँ लिख दिया 10,000। कहने मतलब ये है इसमें यस या यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी एक बात और बताएंगे, अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो उसमें यस या यस लगाकर बनाएंगे। अभी के लिए यहाँ यस लगा हुआ है ना, 10,000, ये गलत है। 10,000 को क्या बोलेंगे? 10,000 बोलेंगे। ये वाला हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। 10,000 से नहीं हो सकता है, 10,000 होगा। क्या होगा? 10,000 होगा। अभी आगे हम इसके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। अभी इसको छोड़ने वाले नहीं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अधिकतर पूछा गया है। अगर ऐसा में लिख दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे, 20 बिलियंस, या लिख दिया 20 बिलियन सही है कि 20 बिलियन सही है। यहां पर देखेंगे 20 बिलियंस, इसमें तो कतई यस या यस नहीं लगेगा। हमने बता दिया ना, इसमें कतई यस या यस नहीं लगने वाला है, तो 20 बिलियंस क्या हो जाएगा? गलत।
और 20 बिलियन क्या हो जाएगा सही। ठीक, कहीं डजन से लिखा रहेगा तो डजन नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही चीज एक और केस बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको हम देखने वाले हैं। जैसे लिख दिया 5 डजन बनानाज लिख दिया, 5 डजन बनानाज लिख दिया, और हमें लिख दिया है 5 डजन बनाना, ये लिख दिया, और ये लिख दिया 5 डजन्स बनाना। इनमें से कौन सा सही है इसकी बात हम यहाँ पर फिलहाल के लिए करने वाले हैं। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हल्का सा रूल में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। रूल में चेंजिंग कैसे आता है देखते हैं इस चीज को। यहाँ लिखा है 5 मतलब क्या होता है 5, डजन मतलब होता है दर्जन, बनाना मतलब क्या होता है केले, क्या होता है केले। 5 दर्जन केले, क्या हो गया 5 दर्जन केले, ये सही है या 5 डजन बनाना सही है या 5 डजन्स बनाना सही है। हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें यस या यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, इस चीज को बता दिया है ना कि डजन में, 100 में, 10 में, बिलियन में यस या यस नहीं लगने वाला है। तो सिंपली डजन है ना, तो पहली बात तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी ये चीज देखेंगे। अगला है 5 डजन बनाना। ठीक, 5 डजन बनाना, अब यहाँ पे ये सही है या ये सही है, इन दोनों में क्लियर मैं कर दोनों में से सही कौन सा है, क्योंकि दोनों का मीनिंग हो रहा है 5 दर्जन केले। क्या हो रहा है 5 दर्जन केले। यहाँ पे देखेंगे हमने इतना बताया है कि डजन में यस या यस नहीं लगेगा, तो दोनों में नहीं लगा है, यानी कि यहाँ तक दोनों सही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये करना है कि 5 डजन जो बनानाज है ना, यहाँ पे यस या यस लग सकता है। जैसे कैसे लगेगा, यहाँ 5 है ना, जैसे हम लिखते हैं 5 बॉयज, क्या लिखते हैं 5 बॉयज, 5 लड़के लिखते हैं ना, तो ये जो ये आया हुआ है बेटा, ये इसके लिए आया हुआ है। बनाना माने होता केला, केला एक नाउन है, केला क्या है एक नाउन है। तो 5 बनानाज लिखते हैं ना, तो यहाँ पे डजन आ गया बीच में, इससे कोई फर्क नहीं है, ये 5 डजन बनानाज सही रहेगा। यानी कि अगर डजन से पहले 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इसके बाद जो नाउन आता है डजन के बाद उसमें यस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर है 1 डजन बनानाज, तो वहां पे थोड़ा सा रूल कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी और इसके आगे थोड़ा देखते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं इसको। अब देखेंगे यहाँ पर 5,000 रुपीज, 1000 मतलब क्या होता है बेटा 1000। 5,000 रुपीज was stolen from my house yesterday by someone। यहाँ पर है नो इधर, यहाँ पर ये पहला पार्ट है, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज का मतलब होता है 5,000 रुपए। क्या होता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपीज वाज स्टोलन, स्टोल मतलब होता है चुरा लिया गया, वाज स्टोलन फ्रॉम माई हाउस यस्टरडे, यानी कि कल मेरे घर से 5,000 रुपया क्या हो गया चोरी हो गई, 5,000 रुपया क्या हो गई चोरी हो गई। अब आगे देखते हैं 22 समन किसी के द्वारा, और यहाँ पर है नो इधर, क्या है नो इधर। दोनों में से कौन सा सही है, ए बी सी डी पार्ट यहाँ पर है, कौन सा पार्ट सही है ध्यान से देखेंगे। देखेंगे यहाँ पे थाउजेंड्स लगा हुआ है, यहाँ पे यस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यस लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 5,000 से नहीं होकर 5,000 रहेगा, 5,000 रुपीज यहाँ पर ये सही है। बात बार बार इस चीज को बता रहे हैं, यहाँ पे रुपीज हो सकता है, अगर जैसे हमने ये चीज लिखा है 5,000, क्या लिख दिया 5,000, ये सही है। लेकिन अगर ये लिख दिया 5,000 रुपीज, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि इसके बाद जो नाउन आ रहा है 1000 के बाद, बिलियन के बाद, ट्रिलियन के बाद, उसमें हम यस या यस लगाकर इसको प्लूरल बना सकते, क्या करते हैं इसको प्लूरल बना सकते। इस चीज को हमें क्या करना है ध्यान में रखना है, ठीक।
हमने लिख दिया, इसको थोड़ा साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 19 की। हमने पहले ही लिख रखा ताकि ज्यादा समय ना बर्बाद हो। रूल नंबर 19 की हमने लिखा है, लेकिन यदि इससे पहले, जैसे हमने ये बताया हुआ है कि 100 में, बिलियन में, मिलियन में, ट्रिलियन में, ठीक, 100 में, बिलियन में, मिलियन में, ट्रिलियन में यस या यस नहीं लगा सकते हैं, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। लेकिन किस कंडीशन में यस या यस लगा सकते ये भी जानना जरूरी है, नहीं तो फिर फंसेंगे। लिखा है ये, लेकिन यदि इनसे पहले काउंटिंग नहीं है, मतलब उससे पहले काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 जो आ रहा था, जैसे हम लिख रहे थे 1000 लिख रहा था ना, इससे पहले देखो 1 माने 1000 यहाँ पर आया हुआ है ना, 1000 आया हुआ है, लेकिन ये 1 ना आए तब क्या करेंगे? अगर इस, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें यस या यस लगा सकते हैं, 1000 में यस या यस लगाएंगे। लेकिन किस कंडीशन में लगाएंगे, यहाँ देखो किस कंडीशन में लगाएंगे, जैसे स्कोर साफ है, यहाँ स्कोर ऑफ है, यानी कि जब काउंटिंग नहीं है तो यस या यस भी लगाएंगे और उसके आगे क्या कर देंगे, ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का, यानी कि स्कोर साफ क्या है, सही है, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा 100 साफ, यस लगा सकते हैं, ऑफ है, ये सही है, ये गलत है। और हमने लिख दिया, अगर तीसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं THOUSAND 1000 ऑफ, या लिख दिया थाउजेंड्स ऑफ, दोनों में से कौन सही है? तो यहाँ पर ये देखेंगे 1000 ऑफ क्या है, गलत है, थाउजेंड्स ऑफ क्या है, सही है। थाउजेंड्स ऑफ क्या रहेगा, सही रहेगा। मतलब अगर 1000 के पहले, मिलियन के पहले, ट्रिलियन के पहले कोई भी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 नहीं है तो उसमें यस या यस लगाएंगे और उसके बाद ऑफ लगा देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। आराम से चीजों को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है जितना भी पढ़ा वो समझ में आ चुका होगा। आगे हम लेकर चलेंगे रूल नंबर 20 की तरफ। रूल नंबर 20 क्या कह रहा है, काउंटिंग प्लस प्लूरल नंबर। क्या कह रहा है, काउंटिंग प्लस प्लूरल नंबर को हम देखते हैं रूल नंबर 20 में। रूल नंबर 20 यहाँ पर रहेगा काउंटिंग प्लस प्लूरल नंबर वाला रूल क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर। काउंटिंग प्लस प्लूरल नंबर का सीन यहाँ पर क्या हो रहा है उस चीज को हम देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया ए बॉय, ए बॉय मींस क्या होता है, एक लड़का। क्या लिख दिया, चाहे ए बॉय लिखेंगे चाहे 1 बॉय लिखेंगे, दोनों का मतलब एक है। ए बॉय लिखे चाहे 1 बॉय लिखे, दोनों का मतलब क्या है, एक है। अब यहां पर बात करेंगे 2 अगर है, यहाँ पे 2 अगर हमने लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे बॉयज। क्या लिख देंगे, बॉयज लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा 3 तो 3 के बाद क्या लगेगा, बॉयज लगेगा। क्या लगेगा, बॉयज लगेगा। 2 इयर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 इयर्स। कहने का मतलब ये है, अगर ए बॉय एक लड़का है तो यहाँ पे यस यस नहीं लगाएंगे, 1 है तो भी यहाँ पर यस यस नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर फंसने वाली बात यहाँ नहीं है, यहाँ पर केस हम किस तरफ लेकर चले, ये तो सब लोग कर देंगे। 2 बॉयज है, 3 बॉयज है, 2 इयर्स है, 2 ईयर नहीं रहेगा। केस यहाँ पर क्या, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे लिख दिया यहाँ पर 10 रुपीज। क्या लिख दिया, 10 रुपीज, ये सही है। यहाँ पे देखेंगे 10 रुपीज। क्या देखेंगे, 10 मतलब क्या होता है, 10 रुपये मतलब होता है रुपया। ऑलरेडी 10 मतलब होता है 10 दे रखा, ऑलरेडी ये प्लूरल में, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, रुपीज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, बता रहा हूं, हमने बताया था स्टार्ट में कि एडजेक्टिव में यस या यस लगाकर हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, बताए थे ना। एडजेक्टिव में यस या यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, ये हमने बता रखा है। और इस बात को भी दिमाग में रखिए, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो कुछ इस तरीके का केस हम यहाँ पर ले रहे हैं इसी में, ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। रूल नंबर 20 के तहत इसको हम देखने वाले हैं।
जैसे लिख दिया ए 2 ईयर बॉय, एक कंडीशन ये लिख दिया या एक कंडीशन ये लिख दिया ए 2 ईयर्स बॉय, ये सही है या ये सही है, या ए 2 ईयर्स बॉयज ये सही है। तीनों में से कौन सा सही, इसकी बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। एक जो है 2 साल का लड़का, क्या हुआ, एक 2 साल का लड़का। अब यहाँ पे एक और लिखते हैं, एग्जाम्पल एक साथ है, ये एग्जाम्पल एक साथ है। ये सही है, देखेंगे ध्यान से, दोनों में से कौन सही है, नीचे नहीं दिख रहा है। चलो छोड़ो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ए 2 ईयर बॉय, क्या देखेंगे, ए 2 ईयर बॉय, ई मतलब क्या होता है, एक, 2 मतलब होता है 2, ईयर मतलब क्या होता है साल, बॉय मतलब क्या होता है लड़का, एक 2 साल का लड़का। ये ए जो है एक है ना, तो ए है अगर, तो वहां पर क्या केस बनाते हैं कि हमने क्या लिखा है, ए बॉय एक लड़का, यहाँ यस लगाए थे, नहीं लगाए थे, क्यों नहीं लगाए थे, क्योंकि एक ही लड़का है, तो एक लड़का है तो यहाँ बॉय के साथ बॉयज नहीं रहेगा, ए बॉय। अब कहोगे सर 2 ईयर क्या करेंगे, 2 ईयर में क्या यस या यस लगेगा, तो बेटा 2 ईयर्स नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता, ईयर्स यहाँ नहीं होंगे, दोनों गलत है। अब कहोगे सर वो गलत क्यों है, गलत इस वजह से है क्योंकि जो बच्चा है ना उसके बारे में जानकारी दे रहा, जो 2 ईयर है ना इसके बारे में क्या दे रहा है, जानकारी दे रहा, अर्थात वो एडजेक्टिव का काम कर रहा। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और हमने शुरू में ही बता दिया था कि एडजेक्टिव में कभी भी यस या यस नहीं लगाते हैं, तो बेटा कतई 2 ईयर्स नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पे लग सकता है, कब लगेगा वो भी केस बता देगा। यहाँ पे मिस्टेक से भी, गलती से भी मिस्टेक हो जाएगा तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अगर लिख दिया एग्जाम्पल दूसरा कैसे लेंगे, 2 5 ईयर बॉय, ये सही रहेगा, या 2 5 ईयर बॉयज, या ये सही रहेगा। इन दोनों में से कौन सही रहेगा। अब इसका हिंदी बता रहे हैं, 2 मतलब 2, 5 मतलब होता 5 ईयर बॉय, 2 5 साल के बच्चे, यहाँ भी 2 5 साल के बच्चे, दोनों में से कौन सही है। अब इस चीज को देखेंगे बेटा, यहाँ 2 मतलब क्या होता है 2, और 2 मतलब होता है 2, और 2 को किस में लेते हैं, प्लूरल में लेते हैं, किस में लेते हैं, प्लूरल में। तो प्लूरल के साथ अगर उसका नाउन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, यस या यस लगा देते हैं। 2 यहाँ है, 5 ईयर में यस या यस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 5 ईयर में यस या यस नहीं लगेगा, ऊपर भी नहीं लगाया है नीचे भी नहीं लगाया है। 5 ईयर में यस या यस क्यों नहीं लगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव में यस या यस नहीं लगाते हैं। अब बॉय में लगेगा कि नहीं लगेगा, 2 क्या है बेटा, 2 प्लूरल में आता है तो 2 बॉयज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 बॉयज लिखते हैं, यहाँ यस लगा हुआ, यही सही है, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का हम प्रयास फुल कर रहे हैं। अभी रूल 20 के था, 3-4 एग्जाम्पल और बता रहे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अब देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। हमने दिया 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये सही रहेगा, या 2 ब्यूटीफुल गर्ल, ये सही रहेगा। गर्ल मतलब क्या होता है, लड़की, क्या होता है, लड़की। 2 मतलब होता है 2, ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर, गर्ल्स माने होता है लड़कियां, यहाँ भी वही केस है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 मतलब क्या होता है 2, 2 गर्ल्स लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते, क्योंकि 2 गर्ल्स 2 बॉयज 2 पेन्स 2 बेंचेज 2 मार्कर्स ये होता है, तो 2 गर्ल्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ये फिलहाल में सही है। कहीं ब्यूटीफुल में यस यस लगा हुआ देखे हो, ब्यूटीफुल्स कहीं देखे हो, नहीं देखे हो, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव में हम कभी भी यस या यस नहीं लगाते हैं। तो 2 ब्यूटीफुल से लगाओगे 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स हो जाएगा।
अब ये ये वाला गलत रहेगा, ये वाला सही रहेगा। गलत इसलिए हुआ क्योंकि टू है तो यहाँ गर्ल्स होना चाहिए, सिर्फ गर्ल लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सही। अगर लिखेंगे चौथा एग्जाम्पल, ए 5 स्टार होटल, ए 5 स्टार होटल, ये सही है या ए 5 स्टार होटल सही है? दोनों में से इस बार कौन सही है? दोनों में इस बार कौन सा सही, ये देखेंगे। ए मतलब क्या होता है, ए 5 स्टार, ए 5 स्टार होटल। यहाँ पे सिर्फ एक 5, ये 5 स्टार, ये क्या कर रहा, होटल के बारे में बता रहा है। जो 5 स्टार वर्ड, ये जो 5 स्टार है इस होटल के बारे में बता रहा है। अगर ये होटल के बारे में बता रहा है ये वर्ड, तो इसमें तो 5 स्टार्स नहीं हो सकता है। ठीक, ये 5 स्टार्स ये नहीं होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, होटल के बारे में बता रहा है, तो ये 5 स्टार्स नहीं होगा। ठीक, और ये होटल में यस लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ बैठे एक की बात कर रहा है, एक की बात हो तो यस यहाँ पर नहीं लगेगा, ये सही हो जाएगा। एक के साथ प्लूरल यस नहीं लगता, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उम्मीद है ये ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो गई, क्लियर हो रही होंगी। ठीक है ना, हमारा मेन मकसद यही था। आगे देखेंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, रूल 5 लेते हैं ताकि क्लियर चीजें होती रहे, यानी कि कोई डाउट ना रह जाए। अगला है 5वां देखेंगे, whenever he goes to Mumbai, he goes to दिल्ली, जब कभी भी वह दिल्ली जाता है। ठीक, whenever ये पार्ट ए हो, whenever he goes to दिल्ली, he stays in, ये पार्ट बी हो जाएगा, in 5 stars hotels, 5 स्टार्स होटल्स। अब यहाँ पे है नो एरर, नो एरर मतलब क्या होता है, कोई गलती नहीं है। अब ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी, ये है पार्ट सी और ये है पार्ट डी। किस पार्ट में गलती है, ये वाला पार्ट गलत है या ये वाला पार्ट गलत है या ये वाला पार्ट गलत है या ये वाला पार्ट गलत है? ध्यान से देखेंगे। व्हेनेवर मतलब होता है जब कभी, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जमीनी मजबूत होना चाहिए, हम इसलिए लिख भी देते हैं जब कभी। व्हेनेवर का मतलब क्या होता है, जब कभी। ही गोज टू दिल्ली, जब कभी वह दिल्ली जाता है। ही स्टेज इन, स्टे मतलब क्या होता है, रुकना, क्या होता है, रुकना, वह रुकता है इन 5 स्टार होटल्स, जब कभी भी वह दिल्ली जाता है वह 5 स्टार होटल में रुकता है। अब यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए 5 मतलब क्या होता है, 5 के लिए होटल्स लगा हुआ है, सही है, लेकिन क्या स्टार में ऐसा आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा होटल के बारे में बता रहा है, और अगर ये होटल के बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और इसमें यस नहीं लग सकता है। क्लियर चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट पूरा का पूरा बिल्डअप हो चुका है। ये था आप सभी के लिए ये नाउन पार्ट 5, और इसके बाद हम कर लेंगे नाउन पार्ट 6 को। 2 पार्ट और बचे हुए हैं, 7 और 8। ये 5 है ना, 5, 6, 7 है, 2 से 3 पार्ट और चलेगा, और एक प्रैक्टिस सेट करा देंगे, नाउन उसी में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए, तभी जाकर समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है वीडियो को कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।